आइए समझते हैं उस एक डिप्लोमेटिक कॉल को जो शायद एक जंग का रुख ही बदल दे। हाल ही में एक फ़ोन कॉल हुई पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच। इसमें ईरान ने अपनी शर्तें बताईं। कहने को तो ये नवरोज़ की बधाई के लिए कॉल थी, पर इसका असल मकसद कहीं ज़्यादा बड़ा था। ईरान के राष्ट्रपति ने अमेरिका और इजराइल से जंग खत्म करने के लिए 3 साफ-साफ शर्तें रख दीं। तो ये हैं वो 3 शर्तें जो सीधे पीएम मोदी को बताई गई, और इन पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान साफ कहता है बातचीत तभी होगी जब उस पर हो रहे सारे मिलिट्री हमले पूरी तरह से रुक जाएं। देखिए, इस शर्त से ईरान खुद को हमलावर नहीं बल्कि एक डिफेंसिव देश के तौर पर दिखाना चाहता है। ईरान को सिर्फ वादा नहीं, पक्की गारंटी चाहिए। उन्हें डर है कि दुश्मन फिर से तैयारी कर लेंगे। और आखिरी शर्त, अमेरिका को खाड़ी देशों से अपने सारे मिलिट्री बेस हटाने होंगे। अब सवाल ये है कि इस सब में भारत का रोल क्या है। चलिए देखते हैं। ईरान ने अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचाने के लिए भारत को ही क्यों चुना? आखिर क्यों? ईरान को लगता है कि भारत एक न्यूट्रल पावर है और ब्रिक्स का अध्यक्ष भी, वो एक पुल का काम कर सकता है। भारत का स्टैंड भी साफ है, किसी का पक्ष नहीं लेना, बस इलाके में शांति और अपने हित देखना। अब मजे की बात देखिए, अमेरिका के जो मकसद हैं वो ईरान की मांगों से एकदम उल्टे हैं। ये देखिए, दोनों तरफ की मांगें कितनी अलग हैं, जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका के 5 मिलिट्री टारगेट बिल्कुल साफ हैं। ये उनके पुराने रिजीम चेंज वाले प्लान से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है, खासकर जब बात ईरान की मिलिट्री पावर की हो। ईरान ने हाल ही में 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल दिखाई है। ये पहले के अंदाजे से 2 गुनी है। इसी वजह से ईरान इस जंग की तुलना एक बहुत ही मशहूर जंग से कर रहा है। ईरान का कहना है कि ये अमेरिका के लिए एक और वियतनाम बनने जा रहा है, एक लंबी, न खत्म होने वाली जंग। उनका दावा है, जैसे वियतनाम में हुआ था, अमेरिका जीत के दावे तो कर रहा है, पर हकीकत कुछ और ही है। तो सवाल ये उठता है कि जब दोनों पक्ष इतने अलग हैं, तो क्या डिप्लोमेसी से कोई हल निकल भी सकता है?